नियम, घातांक का नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इंडक्शन रूल। ए के पावर m बोलो ए के पावर n, तो पावर को आपस में जोड़ देते हैं। अगर समान आधार है और घात डिफरेंट डिफरेंट है तो उसके घात को आपस में जोड़ देते हैं। ये फार्मूला है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर a के पावर m है और उसके ऊपर पावर n है, उसके ऊपर पावर p है, यानी कि पावर के ऊपर पावर हो तो सभी पावर को आपस में गुणा कर देते हैं। ये जो है घातांक का दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, तीसरा सूत्र, अगर किसी भी आधार पे उसका पावर शून्य है तो उसका मान सदैव एक होता है। किसी भी आधार पे यदि उसका घात शून्य हो तो उसका मान सदैव एक होता है। दूसरा चीज, अगर चौथा फार्मूला, अगर a के पावर m और डिवाइडेड a के पावर n हो तो पावर को आपस में माइनस कर देते हैं, यानी कि समान आधार हो, घात भिन्न भिन्न हो और भाग के रूप में हो तो उनके घातों को आपस में घटा देते हैं। ये जो है घातांक का चौथा नियम है। घातांक का जो है पांचवा ये है कि अगर पांचवा है, अगर मान लीजिए 1 के पावर 10 कर दें तो उसका मान एक ही होता है। एक ऐसी संख्या है जिसका अगर 10 घात करें तो उसका मान एक ही होता है। तो हमने आज इंडक्शन रूल माने घातांक का नियम जो है क्या सीखा, a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस m। ये फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2, एक ही आधार पे घात के ऊपर घात हो तो सभी घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। सूत्र नंबर 3, अगर एक आधार हो और उसका पावर शून्य हो तो उसका मान एक होता है। सूत्र नंबर 4, अगर एक आधार हो और उसका पावर m हो और दूसरा आधार हो पावर n हो और भाग के रूप में हो तो उसके पावर को घटा देते हैं। सूत्र पांचवा 1 पर है। एक ऐसी संख्या है जिसको 10 बार गुणा करो चाहे 1000 बार करो एक ही होता है। तो हम सब लोगों को सूत्र याद हो गया? नहीं। हाँ। अब आगे की क्लासेस में घातांक पर सवाल है, कक्षा 6 में है, कक्षा 7th में है। नहीं है। हम पूरे के पूरे इसको जानेंगे, ठीक है? अच्छे से हम इसको समझेंगे। जैसे कुछ प्रश्न आपके सामने हम लिख रहे हैं।